नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। आज तक आपने जो परमात्मा की विषय में बातें सुनी है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, वो साकार हो कि निराकार हो कि सैगुण हो कि निर्गुण हो, आपकी समझ के अनुसार उस परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझ लिया। तो जैसे बतलाया जाता है शास्त्रों के वहां कि वो परमात्मा सो रसमय है, बतलाया जाता है कि वो परमात्मा आनंदमय है, बतलाया जाता है कि वो प्रेम स्वरूप है, बतलाया जाता है कि वो अमृत स्वरूप है। तो वास्तु के बीच के वहां ये सब परमात्मा के नाम हैं, परमात्मा के वाचक हैं, और वाच्य जो वस्तु है नामी जो एक ही है। तो इन शब्दों के द्वारा जो परमात्मा का स्वरूप समझ में आवे, और इसी प्रकार से जैसे बताया गया परमात्मा सच्चित आनंद है, ठीक है। परमात्मा सो विज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सो नित्य है, परमात्मा सो अनंत है, परमात्मा सो समय है। जितने एक प्रकार से कि परमात्मा के नाम हैं, ये सब नाम एक ही पदार्थ को बतला रहे। एक पदार्थ क्या? परमात्मा, परमात्मा को बतला रहे। इन सब के मनन से इनका जो अर्थ है वो समझ में आ गया, या इन शब्दों के द्वारा उस चीज को पहला स्वीकार कर लिया, मान लिया, और मानने के बाद वो परमात्मा का स्वरूप थोड़ा समझ में आ गया, और समझ में आकर के एक प्रकार से दोनों स्थिति हो गई। वह जो स्थिति है वह बहुत ऊंचे दर्जे की थी। तो वह स्थिति होने के समय में उस वक्त में उसको जो अनुभव हो रहा है, जिसे स्वामी जी में आया तब कहे ना, सुखमात्म तिकम या तद बुद्धि ग्राजम इंद्रियम ये यत्र में तैवारम सित चलती तत्वता। मैं जो कह रहा था वहां पर, और अब जो कह रहा हूं, और स्वामी जी ने जो कहा वो उसका फल, उस स्थिति का फल, उस साधन का फल। तो वो उस दिन के अनुभव करता है परमात्मा के सुख का। वो कैसा है? अत्यंत सुख, सुख माने आनंद, संसारिक सुख, सुख दुख नहीं। जैसे स्वामी जी ने बताया सात्विक राशि तामसी ये तीन जो गुण है इनसे रहित सुख है, गुणातीत। तो उस दिन के परमात्मा का जो स्वरूप है सुख गुण से अतीत है। तो तीनों गुणों से अतीत जो परमात्मा का सुख है, परमात्मा का जो स्वरूप है वही है, सो सुख है। वही परमात्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है और गुण से अतीत है। ऐसे स्वरूप का वो आपने अनुभव कर रहे। पहले तो ये बात मान ली सुन करके, और फिर उसे मानी हुई बात का मनन किया। मनन करने से उसे का ज्ञान हो गया परमात्मा, और ज्ञान होने के बाद के में उसे परमात्मा के स्वरूप में गाढ़ स्थिति हो गई। वह जो स्थिति है वह एक ध्यानावस्था है। ध्यानावस्था में तीन चीजें जाता ध्यान थी, तो यहाँ
ये परमात्मा है और ध्याता साधक है, तो ध्यान यह बुद्धि की वृत्ति है। तो बुद्धि के भीतर के वहां एकदम प्रत्यक्ष हो गया, एकदम निश्चय हो गया परमात्मा के स्वरूप। तो ये परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है। इसका जो फल है वो अपरोक्ष ज्ञान है। विचार से, अनुमान से हम एक बात को समझ गए, वह परोक्ष ज्ञान। और वो वास्तविक की बात एक प्रकार से वास्तविकता हो गई, वो अपरोक्ष ज्ञान। उदाहरण के लिए, जैसे हमको दिग्भ्रमण हो गया और वहां हम पूर्व की जगह में पश्चिम देख रहे है तो पूर्व, किंतु हमको प्रतीत होती है पश्चिम। तो बुद्धि का जो विचार है उसके द्वारा हमको यथार्थ ज्ञान हो गया कि भी सूर्य भगवान उदय हो या ये पूर्व है, इनमें कोई शंका की बात नहीं। विचार से, निर्णय से हम समझ गए। किंतु मन का भ्रम अभी कायम है। मन को ऐसी प्रतीति होती है कि मन सूर्य पश्चिम उदय हुआ है, पर हमारा विचार और हमारा ज्ञान कहता है कि सूर्य कभी पश्चिम उदय होता है, सूर्य उदय वो पूर्व है। तो निश्चय के द्वारा तो हम इसी बात को, यथार्थ बात को समझते हैं, किंतु मन के भ्रम के कारण से ये समझने पर भी वो दिग्भ्रम कायम है और वो पूर्व की पश्चिम दिख रही है। फिर तो बुद्धि का तो निश्चय ठीक है और मन का भ्रम तो गलत है। तो बुद्धि का निश्चय होने पर भी मन के बीच के जब भ्रम है तो बुद्धि का निश्चय हम समझ गए, ठीक है। तो दिशा के विषय का जो हमारे जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। और जब ये मन का भी भ्रम मिट जाएगा और मन बुद्धि दोनों की एकता हो जाएगी, एकदम हमारे को प्रत्यक्ष से पूर्व की पूर्व और पश्चिम की पश्चिम दिखने लगेगी, तो वो है अपरोक्ष ज्ञान, दिशा के विषय का। इसी प्रकार से परमात्मा के विषय का जो पहला मानता होती है, मानता के बाद में ज्ञान होता है और ज्ञान के बाद में उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति वो एक ध्यानावस्था है। और वो जो ध्यानावस्था है वो एक अचल ध्यानावस्था की, कभी और कभी मिट जाए ऐसी नहीं, वो अचल ही रहे। व्यवहार काल के में भी वो स्थिति रहे और एकांत काल में भी स्थिति रहे। व्यवहार काल के बीच के में जो स्थिति है, एकांत काल में स्थिति है, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। साधन अवस्था, सिद्ध अवस्था में तो फर्क है ही नहीं, और साधन अवस्था में कोई विशेष फर्क नहीं रहे। उच्च कोटि की अवस्था में तो क्या फर्क है? एक तो इस अंतःकरण के साथ में उस साधक का संबंध है। परमात्मा की प्राप्ति होने के उत्तर काल में इस शरीर से, अंतःकरण से, तीनों शरीरों से या तीनों अवस्थाओं से किसी से भी उसका संबंध नहीं रहता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था से उसका कोई संबंध नहीं रहता। उच्च कोटि का जो साधक है उसकी भी स्थिति तीनों अवस्था के बीच के मां, तीनों काल के बीच के मां बराबर एक सी रहती है। व्यवहार काल के बीच के मां जो है थोड़ा संबंध प्रतीत होता है, कुछ थोड़ा हर्ष शोक का भी उस पर असर आता है। तो हर्ष शोक का असर आवे तो समझना चाहिए कि ये साधन अवस्था है, और उससे संबंध सा प्रतीत हुए तो समझना चाहिए साधन अवस्था है। वास्तव में तो जड़ और चेतन का संबंध हो नहीं सकता, ये संबंध भी माने हुआ ही है। असली यदि वास्तव में संबंध हो तो संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, वो सदा ही कायम रहेगा। तो उस अवस्था की बात मैं कहता हूं कि उस अवस्था के बीच के वहां उसको प्रत्यक्ष आनंद का इतना अनुभव होता है कि उस स्थिति का वो त्याग कर नहीं सकता। वो करना चाहता ही नहीं, किंतु करना चाह भी तो वो कर नहीं सकता। यूं समझो वो स्थिति का त्याग हो नहीं सकता। जैसे
हम अपने प्राणों को त्याग नहीं सकते। कोई भी मनुष्य अपने जानबूझ करके प्राणों का त्याग कर नहीं सकता। कोई मूर्ख आदमी आत्महत्या करके त्याग कर देता है तो ये मूर्खों की बात है, किंतु वो भी एक भारी संकट में पड़ करके ही त्यागता है उसकी मूर्खता कि वो त्यागता है कि प्राणों के त्यागने से, आत्महत्या करने से हमारे को सुख मिलेगा, किंतु उसको जो दुख है और जिस दुख के लिए आत्महत्या करता है उससे भी ज्यादा दुख आत्महत्या करने के काल में होता है। और आत्महत्या करने के बाद मर करके कहीं जाता है नरकों के वहां, तो वहां उससे भी और ज्यादा दुख मिलता है, भयानक दुख मिलता है। ऐश्वर्य नाम के लोका अंधेन तम सावलेता तांस्तेन प्रेत्या विगच्छन्ति एक आत्म अनुजना, एक आत्म अनुजना। जो आत्मा की हत्या करने वाले हैं ये ऐश्वर्य नाम वाले जो लोग हैं और जो अंधकार करके आवृत हैं, जहां अंधकार और ज्ञान भी है और अंधकार भी है, ऐसे जो लोग हैं अंधतामेश्वर, कामेश्वर आदि जो नरक है और नीचे दर्जे की शुक्र कुकर आदि योनियां, वे पुरुष मर करके उन नरकों को प्राप्त होते हैं जहां महान कष्ट। तो बतलाने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान में भारी से भारी भी कष्ट हुए तभी कभी आत्महत्या नहीं करनी। आत्महत्या करना एक महान मूर्खता है। वो सुख के लिए करता है किंतु उसका नतीजा दुख होता है उसकी मूर्खता के कारण से। तो चाहे कितना भी कलेश हुए आत्महत्या कभी नहीं करनी, ये कहने का अभिप्राय है। तो जैसे एक प्रकार से थी प्राणों के त्यागने में कष्ट है, उससे भी ज्यादा एक प्रकार से उसको कष्ट होता है उस ध्यान को छोड़ने में। ये उसका वो ध्यान है, वो उसका जीवन है, वो प्राणों से भी बढ़कर के प्यारा है। प्राणों का वो त्याग कर सकता है किंतु उसका वो त्याग नहीं कर सकता, उससे वो त्याग हो ही नहीं सकता। उसमें जो रस है वो रस संसार में गुणों में नहीं है। वो गुणों से अतीत जो पदार्थ है उसमें उसकी स्थिति है। तो ध्यान अवस्था के बीच में तो ये स्थिति है एकांत के मां, तो किंतु जब व्यवहार काल के मां, व्युत्थान काल के मां आ जाता है तभी एक प्रकार से वो स्थिति वैसी पकड़ी रहती। उसको किसी अवस्था में जागृत स्वप्न सुसुप्ति किसी अवस्था में यदि कोई आपने तोग से उड़ा दिया जाए तो वह कि वो ध्यान की स्थिति वैसे काल में रहती। और स्थिति उसकी आपने समझो कि ध्यान में है तो देह के साथ वो उसका संबंध है। तो भगवान ने जो कहा येयं यत् तत् रक्ष्यामि जज्ञात्वामृतमश्नुते, मैं जानने में आने वाला जो परमात्मा का स्वरूप है बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि ग्राह्य बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण किया जा सके जहां तक, उसको मैं तेरे प्रति कहूंगा और उसको तू जान करके फिर अमृत को प्राप्त हो जाए। तो ये अमृत क्या है कि ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वो अमृत है और ये क्या है वो भी ब्रह्म। तो इसमें उसमें क्या फर्क है? इसके साथ में तो बुद्धि का संबंध है, इस वास्ते बुद्धि ग्राह्यम। इसके साथ में ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा, जिसको जान करके, तो जानना बुद्धि से ही होता है। तो जानने में आने वाला जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से उसके साथ में बुद्धि का संबंध है। और अमृत जो कहा कि जिस ज्ञात अमृतम अश्नुति, अमृत को प्राप्त हो जाएगा, उससे के साथ में बुद्धि का संबंध नहीं। उसका जो फल है उसकी जो प्राप्ति वो फिर सिद्ध पुरुष हो गया कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर बुद्धि के साथ में संबंध नहीं रहा। बुद्धि के साथ में संबंध विच्छेद हो गया तो सब अपना काम बन गया। तो बुद्धि के साथ में संबंध होता हुआ
उच्च कोटि के साध्य की बात मैं आपको कहता हूं कि उस अवस्था के बीच में उसको इतना आनंद प्रतीत होता है कि वो उसको आनंद कहो, अमृत कहो, रस कहो, प्रेम कहो। भक्ति के मार्ग के वहां उसी को प्रेम कहते हैं कि परमात्मा प्रेम स्वरूप ही है। हम लोगों का जो संसार के विषय भोगों में जो प्रेम है, इसका नाम तो है राग, आसक्ति, है तो आसक्ति। और भगवत विषय का जो प्रीति है उसका नाम है प्रेम। किंतु वो प्रेम साधन अवस्था में हम लोगों को जो कुछ प्राप्त हुआ प्रेम, वो असली प्रेम नहीं है, उस प्रेम का प्रतिबिंब मात्र है, प्रेम का आभास मात्र है। असली प्रेम तो परमात्मा ही खुद ही है, परमात्मा का स्वरूप ही प्रेम, हमारा स्वयं परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। और भक्ति के मार्ग के बीच में भी ये जो सब जगहों का संबंध है, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण में जो प्रेम है, भगवान के साकार स्वरूप के वहां प्रेम है, तो वो परमात्मा में है। और सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म हुए ये साक्षात कृष्ण है। जैसे आकाश के वहां निराकार रूप से जो जड़ है वो जाकर के बर्फ बनता है, तो उसे भगवान कृष्ण का जो उपासक है उस परमात्मा को प्रेम स्वरूप कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि परमात्मा सो सच्चिदानंद घन है, और परमात्मा ये प्रयास है कि वो आनंद स्वरूप है, अपना अमृत स्वरूप है, रस रूप है। श्रुति कहती है कि एक प्रकार से परमात्मा सो रस स्वरूप है, तो वो रस संसारिक रस नहीं, सात्विक राशि तामसी रस नहीं, सात्विक रस भी नहीं, वो गुण से अतीत जो रस है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो उस स्वरूप के बीच के मन जब स्थिति हो जाती है तो चाहे उसको काट डालो, किंतु वो उसे वो छोड़ नहीं सकता, उसे ध्यान से वो अलग नहीं हो सकता। उसकी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे आनंद को छोड़ करके और इस संसार के मन लग जाए। तो वो एक अलौकिक अद्भुत अमृत है। तो जब गाढ़ स्थिति हो जाती है तो वह अवस्था विलक्षण हो जाती है। एक भगवान का भक्त है और उसकी वो स्थिति हो गई, और उसके द्वारा संसार के कर्म भी होते हैं, तो उनसे होने वाले जो जितने कर्म हैं फालतू काम उससे नहीं होते। शास्त्र विरुद्ध झूठ, कपड़े, चोरी, बेईमानियां ये भी उससे नहीं होते, हो ही नहीं सकते। और शास्त्र के अनुकूल कामों में जो दर्जा है कि ये उससे बढ़कर, ये उससे बढ़कर, ये उससे बढ़कर, तो वो अपने विचार के द्वारा बुद्धि के अनुसार जो जिसको बढ़कर समझता है वही करता है। किंतु उसके द्वारा जो समझो कि थोड़े लाभ का काम है, अधिक लाभ का काम है, सभी हो जाते हैं, और उसकी भूल भी हो जाती है। माने वो जान करके तो नहीं करता, और जानने के बाद में विचारता कि भी ये घटना ऐसे होने वाली थी, हो गई, किंतु वास्तव में वो जान करके नहीं करता। किंतु भूलना हो ऐसी बात नहीं, किसी के प्राप्त के समझ से भूली भी हो जाती उससे। उसकी जो स्थिति है वो सदा नित्य उस परमात्मा के स्वरूप में रहती है। उसको अटल ध्यान कहो, चाहे समझो कि अखंडाकार वृत्ति कहो, चाहे ब्रह्माकार वृत्ति कहो, ज्ञान के मार्ग में उसको ब्रह्माकार वृत्ति कर दो, भक्ति के मार्ग के बीच के परमात्मा के स्वरूप में स्थिति कर दो। उसके बाद की जो स्थिति है उसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। स्थिति तो उसको समझाने के लिए हम कहते हैं, स्थिति तो उसका नाम नहीं है, वो परमात्मा की प्राप्ति, उसका वो फल है साधन का। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद तो इस बुद्धि से, शरीर से, किसी से उसका संबंध रहता ही नहीं। उनकी दृष्टि के बीच में सृष्टि नहीं, उनमें उसकी दृष्टि है, सृष्टि है। दृष्टि माने बुद्धि,
वहां बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। पर उच्च कोटि का जो साधक है उसका इस शरीर से संबंध है। जब बुद्धि से संबंध है तो शरीर से भी संबंध है। किसी भी शरीर से होते, स्थूल से होते, सूक्ष्म से होते, किसी भी शरीर से हो, तो हम लोगों को ये चेष्टा करनी चाहिए कि जैसे ऐसी हमारी स्थिति होए, इस प्रकार का ध्यान होए, चाहे वो ध्यान सच्चिदानंद निराकार का हो, चाहे सगुण परमात्मा के साकार रूप का हो। निर्विशेष जो ब्रह्म है, माने जिसको हम निर्गुण कहते हैं, गुणों से जो अतीत कहते हैं, वो तो अलक्ष्य है, अनिर्देश है। उसका किसी प्रकार से हम निर्देश नहीं कर सकते, उसका किसी प्रकार से हम लक्ष्य नहीं बना सकते, वो तो अलक्ष्य है। किंतु उसकी प्राप्ति के लिए जो हम सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं, वो निर्विशेष का ही ध्यान है और गुणातीत का ही ध्यान है। किंतु गुणातीत के साथ के बीच के वहां सतोगुण को मिश्रण करके के, सात्विक बुद्धि को मिश्रण करके बुद्धि से मिले हुए परमात्मा का ध्यान होता है। तो वो सतोगुण का भी सतोगुण है, माने सतोगुण भी शुद्ध सत्व है, केवल सत्व है, केवल सत्व का मिश्रण है उसके साथ के, तब उसका एक लक्ष्य बनाया जाए। तो उसका लक्ष्य बना करके जो हम ध्यान करते हैं, वो जो ध्यान है, और वास्तव में इस तत्व को समझ करके के भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। जो भगवान ने त्रेता युग में अवतार राम के रूप में लिया और द्वापर युग में कृष्ण के रूप में लिया, उस भगवान श्री राम श्री कृष्ण के स्वरूप का हम ध्यान करें। उसमें भी दो भेद है। एक तो मंदिरों के बीच के में जाकर के हम भगवान की जो मूर्ति है उसका ध्यान करें। वो मूर्ति जो है ना, वो तो एक प्रकार से पांच भौतिक है, चाहे प्रशांत की हो, चाहे आपने इसे की धातु की हो, चाहे काष्ठ की हो, क्योंकि वो बोलती भी नहीं, हलती चलती भी नहीं, और भगवान के सगुण साकार का जो हम लोग ध्यान करते हैं, वो मूर्ति का नहीं करते, खास भगवान का ही करते। तो वो भगवान का जो स्वरूप है वो जड़ नहीं, चेतन है। जैसे हमारे लोगों के शरीर के में ये भेद होता है कि आत्मा तो चेतन, शरीर जड़, इस प्रकार से थी भगवान के विग्रह के बीच के में वास्तव में जो भगवान का असली जो स्वरूप है उसके बीच के में ये भेद नहीं है। भगवान स्वयं जो सच्चिदानंद है, यही एक प्रकार से थी सगुण साकार रूप में आते। जैसे आकाश के मान जो स्थित निराकार जड़ है, वही वर्ष के रूप में आता है। जैसे उसमें कोई शरीर का भेद नहीं है, इसी प्रकार से थी भगवान के मन को शरीर का भेद नहीं है। वो भगवान ही शरीर है, भगवान ही शरीरी, यानी वो शरीरी शरीर होता है। परमात्मा ही एक प्रकार से उस रूप में आते, क्योंकि जिसका साकार का हम ध्यान करते हैं वो तो हमारे को आंख से देख रहा है, पलक मार रहा है, बंसी बजा रहा है, हमारे से मानसिक शरीर से बात कर रहा है, और हम पूजा कर रहे हैं, स्वीकार कर रहा है। तो सारी बातें उसके साथ में जैसे एक चेतन मनुष्य के साथ में वैसे हो रही है। चेतन मनुष्य और उसमें ये विशेषता है कि चेतन जो मनुष्य है उसका शरीर जड़ है, उसके भीतर में आत्मा चेतन है, किंतु भगवान का जो विग्रह है, स्वरूप जो है, वो समझो कि स्वयं सच्चिदानंद नहीं अपने उस विग्रह में आए, इसलिए वो सचेतन। इस प्रकार से समझ करके भगवान सगुण साकार को जो ध्यान है, और समझो कि उस सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म का जो ध्यान है,
केवल अपने गुणातीत बोल करके हम ध्यान कर रहे हैं, उन दोनों का फल एक, दोनों का फल एक ही है। तो चाहे सगुण साकार का करें, चाहे सगुण निराकार का करें, चाहे निर्गुण निराकार का करें, क्योंकि जब तक ध्यान हम कर रहे हैं असली जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो इससे विलक्षण है, और वो परमात्मा की प्राप्ति होने से ही अपना अनुभव होता है, प्राप्त होने से ये जानता है ये परमात्मा है। और जब प्राप्ति नहीं हुई उसके पहले की जो साधन अवस्था है उसमें तो इस प्रकार से कि हमारी बुद्धि की समझ के अनुसार ही परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे निर्गुण का करो, चाहे सगुण का करो, चाहे साकार का करो, चाहे निराकार का करो, तो उन सब की समान इज्जत है और फल सबका एक ही है। किंतु ये इसको इसलिए ऊंचा दर्जा बतलाया जाता है कि इसमें केवल उस परमात्मा के स्वरूप के साथ में केवल बुद्धि का ही संबंध है। बुद्धि भी वो शुद्ध हुई और वो केवल समझो कि सात्विक से शुद्ध हुई उस कोटि की जो बुद्धि है उसका ही वहां संबंध है। और यहाँ जो है समझो कि हम आंख से देखते हैं तो आंख का भी संबंध है, मन से उसका ध्यान करते तो मन का भी संबंध है। जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं वो एक मनुष्य शरीर का, तो उसमें हमारी धारणा है कि ये 5 भूतों के समूह के साथ में संबंध है। समूह के साथ में वास्तव में कोई संबंध नहीं है, किंतु ऐसी प्रतीति होती है कि हम आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 भूतों का जो शरीर है वैसे ही शरीर का लक्ष्य करके ध्यान करते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं संसार की मां तो अपने दिव्य रूप से अवतार लेते हैं, फिर भी मनुष्यों से छिपने के लिए एक ऊपर पर्दा जो है तो इस प्रकृति का भी पर्दा डाल लेते हैं योग माया का, कि जिससे कि उसके असली स्वरूप को लोग देख नहीं पाते हैं। तो जैसे बादलों के पर्दे में सूर्य भगवान रहते हैं और वे बादल क्या है कि सूर्य से उत्पन्न होकर के सूर्य को ढक लेते हैं और वास्तव में सूर्य को नहीं ढकते हम लोगों को ही, किंतु प्रतीति ऐसी होती है कि मानो सूर्य ढका गया। तो भगवान कहते हैं कि नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ ना भी जानाती लोको मामले मध्यम, मैं जो अज और अविनाशी हूँ ऐसे मेरे स्वरूप को मूढ़ों का समूह नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है कि मूढ़ों के लिए मैं अपने योग माया से आवृत होकर के रहता हूँ। तो योग माया भगवान को नहीं देख सकती, तो योग माया से आवृत होकर भगवान कैसे रहते हैं कि जैसे सूर्य बादलों से आवृत होकर के रहता है। तो आप ख्याल करो कि सूर्य जो है सो बादलों करके नहीं ढका गया, हम लोग ही ढके गए हैं। कैसे? जब सूर्य बादलों में है नहीं दिखता तो आप बम्बई को खबर देख पूछो कि वहां सूर्य दिखता है नहीं, बोले यहाँ तो दिखता है। बादल है, बोले यहाँ तो बादल नहीं। कलकत्ता से पूछो और दूसरे देशों से विदेशों से पूछो, बोले वहां तो वही कहीं सूर्य उदय होता है तो कहीं अस्त होता है, किंतु जहाँ उदय होता है जहाँ अस्त होता है कहीं पूछो तो वे कहते हैं यहाँ तो नहीं। तो वो सूर्य पर यदि बादल होता तो सब देश में वो ऐसा ही प्रतीत होता कि भाई सूर्य तो बादल से ढका हुआ है, तो सूर्य तो नहीं है, क्यों दूसरों को दिखता है वहां। तो जहाँ बादल है उसके नीचे आने वाले लोग ही बादलों से ढके हुए, नहीं कि सूर्य कहने में आता है कि सूर्य बादलों के क्या आवृत हो जाए। तो इसी प्रकार से ये कहने मात्र की बात है कि भगवान अपने योग माया से ढके हुए हैं लोगों को समझाने के लिए, किंतु हम लोगों को ही भगवान अपनी योग माया से ढक देते। तो भगवान का जो विग्रह है, लोगों को जो भगवान का स्वरूप जो दिखता है भगवान श्री कृष्ण जी का, तो भगवान स्वयं कहते हैं अजोपी सन व्यात्मा भूतानाम स्वरूपीसन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवा में आत्माया, मैं अज हुआ अविनाशी हुआ सब भूतों का ईश्वर हुआ और अपने प्रकृति को अपने आधीन कर करके और अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ। तो यहाँ अपनी माया और अपनी प्रकृति
प्रकृति भी भगवान की, माया भी भगवान की, तो ये दो शब्द आए। तो यह जो मूल प्रकृति है, जिसके जो 24 तत्व हैं, इस प्रकृति को लेकर के भगवान यहाँ प्रकट हुए, ये बात ठीक है। तो हम लोगों की दृष्टि में जो भगवान कृष्ण जी जो दिखा करते थे, वो एक प्रकार से प्रकृति को लेकर के भगवान आए थे प्रकृति के रूप में, किंतु उसके भीतर के बीच में जो भगवान का स्वरूप है वो दिव्य है, अलौकिक है। भक्त होते हैं, उनको जो भगवान दर्शन देते हैं कृष्ण के रूप में, वहां से वो पर्दा हटा लेते हैं। योग में हटा लेने के बाद जो परमात्मा का जो स्वरूप है सगुण साकार, उससे जो हम बातचीत करें, दर्शन करें, स्पर्श करें, वो भगवान का स्वरूप आपने अलौकिक है, दिव्य है। यदि कहो कि जैसे आकाश में जो निराकार जल है वही एक साकार बर्फ के रूप में आ जाता है, ये भगवान जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार के रूप में आ जाते हैं। तो ठीक है, शरीर का भेद तो नहीं है, किंतु विकारी तो है ना। जल तो विकारी है, बोले जल विकारी है, भगवान विकारी नहीं। जल इतना ही अंश है कि धातु से एक ही चीज है, आकाश में जो जल है और बर्फ में जो जल है वो दोनों एक ही चीज है धातु से। ये समझाने के वास्ते ये कहना है कि साकार निराकार सगुण निर्गुण परमात्मा का जो समग्र रूप एक ही चीज है। ये जो अंश है वो तो जल में है विकार, भगवान तो निर्विकार, उसमें विकार कहां से आएगा। प्रकरण के वहां जो आवश्यक थी उस बात को दे दी, और वास्तविक जो सिद्धांत जो था, बात जो थी, तत्व जो था, विस्तार से जो बात हुई थी वो आपको बता दी। जो स्वामी जी के आने के बाद ये अधिकांश बात हुई। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंद 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 आनंद, पूर्णानंद पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञानस्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति। 15वें अध्याय के 15 तक श्लोक की बात कही गई, और 3 प्रकरण जो है बदलाए गए थे। प्रथम क्षर पुरुष के विषय में, फिर अक्षर पुरुष के विषय में, फिर पुरुषोत्तम के विषय में। तो अक्षर पुरुष के विषय के बीच के में जो है संसार रूपी वृक्ष को उदाहरण देकर के उसको रूपक के रूप में आपको बताया गया था, और फिर जीवात्मा के विषय में यानी अक्षर पुरुष के विषय में, और फिर परमात्मा के विषय में। अब ये अंतिम जो 5 श्लोक है, इसमें अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों को शामिल करके के और ये विषय आपको बताया जाता है। 15 श्लोक में जो बात कही उसी का उपसंहार करते हुए, और भगवान इन 5 श्लोकों के वहां वो सार बात बतलाई। तो गीता की 15वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको बताया जाता है। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्रवाणी भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, इस संसार के वहां नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं।
उनमें सरस्रवाणी भूतानी, अक्षर जो भूतों के जो शरीर है, प्राणियों के जो शरीर है, इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और कूटस्थोक्ष उच्यते, और कूटस्थ जो जीवात्मा है उसको अक्षर के नाम से कहा गया है। ख्याल करना चाहिए, देह और इसके भीतर में जो देही यानी जीवात्मा, इन दोनों का प्रकरण कहीं पुल्लिंग से, कहीं स्त्रीलिंग से, कहीं नपुंसकलिंग से गीता के वहां आए हैं। इसका रहस्य जो है अक्षर और पुरुषोत्तम का बहुत ही गहन है। इसलिए अनेक प्रकार से भगवान ने इसे तत्व को समझाने के वास्ते अलग अलग नाम से समझा है। जैसे गीता की 7वीं अध्याय के वहां 4थे और 5वें श्लोक के बीच के वहां इन्हीं दोनों को प्रकृति के नाम से कहा है। प्रकृति जो स्त्रीलिंग है और पुरुष है, पुल्लिंग है ही। तो वहां ये बतलाया कि भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि रेवत है अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रहा। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति के नाम से जो बात कही है वो एक अक्षर पुरुष है। वे 8 प्रकार के जो पदार्थ है वे वहां अपरा प्रकृति के नाम से कहे गई। और जीवभूतम महाभाव प्रकृति विधि में पराम, और जिसका नाम जीवात्मा है वो मेरी परा प्रकृति है। तो वहां जीवात्मा को परा प्रकृति के नाम से कहा गया, और इसे शरीर के समूह को अपरा के नाम से कहा गया। दोनों की संज्ञा वहां प्रकृति रखा और यहाँ दोनों की संज्ञा पुरुष रखा। इसी प्रकार से थी गीता की 13वीं अध्याय के बीच के वहां अक्षर नाम से थी जो चीज यहाँ कही गई उसको वहां क्षेत्र के नाम से वो बात कही। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्येति तं प्राहु क्षेत्र जयति तद्विध। इदं शरीरं कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये जो शरीर जो है ये क्षेत्र है। जैसे खेत में जैसा बीज बोया जाता है उसी के अनुसार घास होता है और फल होता है। तो ये जो मनुष्य का जो शरीर है ये अपने क्षेत्र है। इस मनुष्य के शरीर के मां यानी इसके अंतःकरण के मां जैसे संस्कार जमते हैं उसी के अनुसार भावी के मां जो इसका फल होता है। तो मनुष्य शरीर को इदं माने इस मनुष्य शरीर को सो क्षेत्र के नाम से कहा गया है। और इसके भीतर में जो जीवात्मा है, जो इस क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र का ज्ञाता, उसको क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा गया है। जीवात्मा को यह बात जो है तत्वदर्शी जो पुरुष है, उस परमात्मा के तत्व जानने वाले पुरुष, उन्होंने ये बात कही है। तो द्वायो पुरुषों लोके सरस्ताक्षर एवं सह, इस संसार के बीच के वहां 2 प्रकार के पुरुष कहे, एक तो अक्षर और एक अक्षर। यानी अक्षर माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी। तो साफ कहते हैं वो अक्षर कौन है? सर्वाणी भूतानि अक्षर, सारे भूत प्राणियों के जो शरीर है वो तो अक्षर है। और कूटस्थ उच्यते, कूटस्थ माने जो जीवात्मा है वो अक्षर के नाम से कहा जाता है। और उत्तम जो पुरुष है वो दोनों से अलग है, वो कौन है? वो परमात्मा। अब उसकी बात जो है आगे के 17 के श्लोक में बतलाई जाती है। उत्तम पुरुषस्तोन्य परमात्मेत्युदारित यो लोकत्रयमाविष्ट विभक्त ईश्वर। कहते हैं उत्तम पुरुष से तो अन्य ही है। उत्तम जो पुरुष है इन दोनों से अलग है। इसका नाम है समझो कि
पुरुषोत्तम इस वास्ते इन दोनों से, अक्षर और अक्षर दोनों से वो उत्तम है, तो वे इन दोनों से अलग है। जो अपने यह लोक प्रेम आविष्ट है, माने जो तीनों लोगों के मां प्रवेश कर करके के विवर्ते हुए और सबका भरण पोषण करता है और अविनाशी है और ईश्वर नाम से और परमात्मा के नाम से कहा गया है। उसके ये चार आपरण या नाम बतलाए जो उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष के क्या गया कि तीनों लोगों के बीच के मां जो प्रवेश करके स्थित है और सबको भरण पोषण करने वाला है और जिसको परमात्मा इस नाम से कहा गया है और ईश्वर इस नाम से कहा गया है, उसका उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और वही उत्तम पुरुष के नाम से कहा गया है। तो वो उत्तम क्यों कहा गया, इस बात से लोग बतलाया जाता है। यस्मात् अक्षर मती तो है मक्षरादपि च उत्तम है अतोस्मि लोके वेदेत प्रथित पुरुषोत्तम है। अब ये कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम कौन है, तो भगवान कहते हैं वो पुरुषोत्तम मैं ही हूं। उसको पुरुषोत्तम किस लिए कहा गया, ये खूब ख्याल करने की बात है। यस्मात् माने इस हेतु से मैं अक्षर उससे अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। अक्षर जो नाशवान जो पदार्थ है, ये जो जड़ पदार्थ शरीर आदि, ये नाशवान पदार्थ है, इससे मैं अतीत हूं। क्यों, इस 17 तीन जो गुण है उसी को ये विस्तार है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रक्त निवचो इंद्रियाणी दशे कम से पंच से इंद्रिय गोचरा। 13वें अध्याय के 5 के श्लोक में जो ये बात बतलाई कि 5 तो महाभूत और अहंकार और बुद्धि और अव्यक्त माने अव्याकृत माया प्रकृति 8 और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन और 5 उनके विषय शब्द सप्र रूप रस गुण, इस प्रकार से सब मिलाकर के 24 तत्व है। तो 24 तत्व का समूह रूप ये जो शरीर है, इसी को यहाँ अक्षर कहा गया। तो इस अक्षर माने जो गुणों का समूह रूप जो है, 17 तीनों गुणों का समूह रूप जो ये माने शरीर जो है, ये अक्षर कहा गया। क्यों कि क्षण क्षण के मां ये क्षय होता है, ये परिवर्तनशील है। तो इससे भगवान कहते हैं कि मैं अतीत हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं और ये सब जड़ है और ये सब दृश्य है और मैं सब दृष्टा साक्षी केवल चेतन हूं। इस कारण से इनसे मैं अतीत हूं, इन शरीरों से। और जो जीवात्मा है उससे मैं उत्तम हूं। अक्षर जो पुरुष है उससे मैं उत्तम हूं, उससे अतीत नहीं हूं। क्योंकि जीवात्मा भी चेतन, मैं भी चेतन, तो उससे अतीत, जड़ से तो अतीत हूं और आत्मा से मैं उत्तम हूं। क्योंकि जीवात्मा जो है उसकी जो जीव संज्ञा, आत्मा की जीव संज्ञा इसीलिए है कि शरीरों के साथ में उसका संबंध है। संबंध विच्छेद होने पर एक प्रकार से वो मुक्त हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। फिर ये नहीं कहा जाता कि उससे मैं उत्तम हूं। किंतु जब तक इसकी जीव संज्ञा है, शरीरों के साथ में इसका संबंध है, तो भगवान कहते हैं ऐसी जिनकी जीव संज्ञा उससे मैं उत्तम हूं। अतोस्मि लोके वेदेत प्रथित पुरुषोत्तम में कहते हैं, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वेद माने ऋग यजु साम अथर्व, ये वेद, और लोक माने स्मृतियां। तो श्रुति और स्मृति के बीच के मां मैं पुरुषोत्तम नाम से कहा गया हूं। श्रुति और स्मृतियों के बीच के मां में पुरुषोत्तम नाम से कहा गया हूं। अभी पुरुषोत्तम नाम से जो मैं कहा गया हूं, मुझको जो तत्व से जानता है उसका महत्व बतलाते हैं। योमामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम
सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन भारत। भारत मान हे भरतवंशी अर्जुन, एवं मान इस प्रकार से जो समझो कि ज्ञानी पुरुष है, मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष है। सर्वभावेन माना सब प्रकार से निरंतर माम माना मुझ वासुदेव परमात्मा को ही भजता है। जो ये समझ लेता है कि क्षर और अक्षर दोनों से परमात्मा उत्तम है, तो मेरे को ही भजता है। फिर ये ख्याल करना चाहिए, यहाँ कोई कोई आचार्य जो है अक्षर शब्द से थी, ये समझो कि जड़ जो संसार है इसको लेते हैं, और अक्षर शब्द से थी कूटस्थ उच्चते, तो कूटस्थ से लेते हैं प्रकृति यानी अपने माया। किंतु प्रकृति लेने से थी पूर्व के साथ में भी समझ नहीं बैठता है, और प्रकृति लेने से थी फिर ये कहना बनता कि मैं अक्षर अक्षर दोनों से ही अतीत हूं, मैं दोनों से अतीत हूं। क्योंकि भगवान जो है प्रकृति और प्रकृति के कार्य से और गुणों से सबसे अतीत है, गुणातीत है। तो ये नहीं कह करके कहा कि अक्षर जो नाशवान पदार्थ है उससे तो मैं अतीत हूं, क्योंकि अविनाशी हूं, नित्य हूं, चेतन हूं, ज्ञाता हूं, साक्षी हूं। और जो आत्मा है उससे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, कि ये नहीं कि उससे मैं अतीत हूं। तो इससे ये बात समझनी चाहिए कि अक्षर से थी तो ये नाशवान पदार्थों को समूह यानी शरीर लेना उचित है, और अक्षर शब्द से थी आत्मा माने जीवात्मा लेना उचित है, जिससे परमात्मा उत्तम है। जो इस प्रकार से थी मुझको पुरुषोत्तम जानता है कि भगवान अक्षर अक्षर दोनों से उत्तम है, तो वह ज्ञानी यानी मूढ़ भाव से रहित पुरुष है। फिर मुझको ये सो भजता है। उत्तम वस्तु को ही अपने सबको ही भजते हैं। तो अक्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हूं और अक्षर से तो अतीत हूं, और उत्तम तो सबसे हुए, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। तो जो मुझको ये समझ लेता है, मुझ पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम समझ लेता है, वो फिर सब प्रकार से थी और सब भाव से थी मुझको ये सो अपने बसता है। तो सब प्रकार क्या, मन से, पानी से, शरीर से मुझको ही बसता है। और सर्व भाव क्या कि आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप ही हो। जैसे तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वंगम देव देव, ये भाव है। तो वो सब प्रकार से मुझको ऐसो बसता है। ख्याल करो, एक आपको छोटी सी कहानी कही जाती है, छोटा सा एक उदाहरण बताया जाता है कि एक जो है राजा थे, तो उसके थाइसिस की बीमारी हो गई थी। तो एक वैद्य आए, उन्होंने इलाज के वास्ते कहा। राजा ने कहा कि बहुत से वैद्य और डॉक्टर यहाँ आगे, इसका कोई भी आपने इलाज नहीं कर सका। उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बीच के मैं अपने इलाज कर दूंगा, इस बीमारी को मिट दूंगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा यदि कर दो तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा, खुश कर दूंगा। तो उसने इलाज किया, दैव योग से उसके आराम हो गया राजा के। अब राजा ने कहा कि देखो, हमारे राज में जो बढ़िया से बढ़िया चीज है, आप अधिक से अधिक ले जा सको, आप ले सकते हैं। तो आपके राज में क्या, हमको तो पता नहीं है। तो खजांचियों को सबको कह दिया कि जो कुछ हमारे बढ़िया से बढ़िया चीज है सब आपको दिखला दो। तो प्रथम तो रुपया छापने की जो टिकसाल है, जिससे समझो कि रुपये छपते हैं, वहां दिखलाया कि रुपयों की ढेरी लगी हुई है। उसके बाद में जब मोहरे जो है, सिक्का जो छपता है सोने का, वो जाकर के दिख रहा, उसका भी ढेर लगा हुआ है, दिखला दिया कि आपके जितने मर्जी ले जा सकते हो। उसके बाद के मां जो रत्न दिख रहा है कि मोती जो है, हीरे जो है, माणिक है, एक एक की कीमत 10,000, 20,000, 50,000, ये सब दिख रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कारखाने दिख रहा है।
बोले ये सब चीज है और सरकार का हुक्म है कि खोल करके रख दो और जो इनको बढ़िया लगे जितनी ले जा सके ले लो। तो उसने सोचा कि ठीक है, देख लिया। तो हीरे मानिक आदि जो है रतन, उनको संग्रह कर करके के और ढेर के ढेर पड़े थे, तो उनकी गंठी बांध करके, जिस समझो कि अपनी शक्ति एक मन की है तो उससे भी और अधिक बांध लिया उसे, जैसे 100 मन बोझा बांध लिया और वो ले जाने लगा। सब एक प्रकार से कहा कि आप रुपये नहीं लेते, आप मोहरे नहीं लेते। बोले कि ये रुपये मोहरे तो मैं सब मंगा लूंगा, एक एक चीज का इसका जो मूल्य है तो करोड़ों रुपया की चीज है, लाखों रुपया की चीज है, लाखों करोड़ों की, तो मैं इनको कितना ढोकर ले जाऊंगा, सोने को ढोकर कितना ले जाऊंगा, तो सबसे बढ़कर के यह है। तो उसने सबसे बढ़कर के चीज ले ली और उसके बल पर उन्होंने समझो कि लाखों करोड़ों रुपये मंगा लिए। तो इसे ये बात सिद्ध हुई कि वास्तव के मां जब उसके तत्वों को समझ गया, क्योंकि रूपा जो है चांदी, उससे तो बढ़कर सोना है, अब सोने से बढ़कर के रतन है, तो एक प्रकार से बढ़कर के रतन उसको ही मैं लूंगा। तो जो आदमी इस प्रकार से समझ लेता है कि अक्षर जो नाशवान पदार्थ, अक्षर जो अपने जीवात्मा और सबसे उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा है, तो वो परमात्मा को ही आपने लेगा। जो नहीं समझता है वो भले ही दूसरी चीज ले लो। तो विचार ये करना चाहिए कि यहाँ समझो कि नाशवान पदार्थ जो है, ये सब जड़ पदार्थ, इनको जो सेवन करता है, रुपयों को समझो कि ऐश आराम स्वाद शौकीनी भोग इत्यादि जो पदार्थ हैं, ये तो नाशवान पदार्थ अक्षर है। और अक्षरी पुत्र एक प्रकार से जो सजीव पदार्थ है, तो उन दोनों से परमात्मा बहुत श्रेष्ठ है। जो इस बात को समझता है वो संसार के विषय भोगों को, अक्षरी पुत्र धनितादि को नहीं सेवन कर करके और परमात्मा को पसंद करता है। तो ये 19 का श्लोक है और 20 के श्लोक में अध्याय खत्म। तो ये अंतिम श्लोक आपको बतलाया जाता है, इति बुद्ध तमंग शास्त्र निर्मुक्तं मयानुभव एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारतः। तो कहते हैं इति माने समाप्ति, इस अध्याय की समाप्ति के वास्ते इति शब्द है। इति का होता है कि ऐसे इदम बुद्धतमं, ये जो अति है युक्त गोपनीय जो शास्त्र है, गीता जो है ये अति गोपनीय शास्त्र है। उसके बीच के वहां 15 जो अध्याय है उस गोपनीयों से भी बढ़कर के गोपनीय है, क्योंकि इसके भीतर के वहां सर अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय विस्तार के साथ में समझाया गया है। तो मया उत्तम माने मेरे द्वारा ये कहा गया, एतत् इसको बुद्ध माने जान करके तत्व से जान करके बुद्धिमान जो पुरुष है वो कृत्य माने कृतार्थ हो जाता है। जो इसमें जो बात कही है, इस बात को जो आदमी समझ जाता है वो कृतार्थ हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस परमात्मा की प्राप्ति को गीता के बीच के मां कहीं तो ब्रह्म की प्राप्ति और कहीं अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति और कहीं जो है समझो कि अमृत की प्राप्ति, कहीं परम गति की प्राप्ति इत्यादि नाम से ये बात कही गई। कहीं कहा कि वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, कहीं कहा कि वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और कहीं कहा कि वो परम गति को। तो ये सब एक ही चीज है। यह बात जो है गीता की 8वें अध्याय के 21 के श्लोक में बतलाई। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त समाहु परमां गतिं यं प्राप्त्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका मतलब यह होता है कि जो इस 8वें अध्याय के वहां अक्षर के नाम से जो बात कही गई, अव्यक्त के नाम से जो बात कही गई, परम गति के नाम से जो बात कही, वो ही मेरा परम धाम है, जहां जाकर के मनुष्य लौट कर वापिस नहीं आता। तो जहां जाकर के लौट कर वापिस नहीं आता उसी का नाम परम धाम है, उसी का नाम परम पद है और उसी को परम गति कहते हैं। गति माने जाकर के वापिस आवे वो गति, और जाकर के वापिस नहीं आवे वो परम गति, और वो ही परम शांति है। जो थोड़े काल के वास्ते शांति मिल जावे वो तो अलग शांति है, जो सदा के वास्ते शांति मिले वो परम शांति है। तो परम शांति भी उसे अपने परमात्मा का ही वाचक है। परमात्मा का ही वाचक यहाँ अक्षर
समझो कि अव्यक्त ईश्वर, परमात्मा, पुरुषोत्तम इत्यादि उसकी अनेक नाम कहे गए हैं। समझो कि जैसे कुरान के बीच के मां, कुरान शरीफ के बीच के मां हजरत मोहम्मद ने आपने अल्लाह, खुदा इत्यादि नाम से जो बात कही है वो एक ही चीज है, परमात्मा ही है। माने भाषा का भेद है, वास्तव के बीच के मां कोई मुसलमानों का ईश्वर अलग हो और हिंदुओं का अलग हो, ऐसी बात नहीं। ईसाइयों का अलग हो, वे जो लक्ष्य करके जिसको गोड़ कहते हैं उसी को मुसलमान भाई लोग समझो कि अल्लाह खुदा कहते हैं। हमारे आर्य समाजी भाई लोग उसको एक प्रकार से ओम कहते हैं, और उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम पुरुषोत्तम है। और योग शास्त्र में उसको पुरुष विशेष का कहा गया है। योग शास्त्र के माने यहां बताया गया कि ईश्वर का विषय आया योग शास्त्र के पहले पाद में, ईश्वर प्रणिधानात् हुआ, ये शब्द आया। तो ये प्रकरण है योग शास्त्र के पहले पाद का, ये समझो कि 23 का सूत्र है। ईश्वर प्रणिधानात् हुआ ये 22, और ईश्वर का जो लक्षण लिखा 23, कलेश कर्म विपाक आश्रित अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का लक्षण क्या कि वो कैसा है, ईश्वर कैसा है कि कलेशों से रहित, उसमें कोई कलेश नहीं। कलेश क्या है? क्या विद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, पंथ कलेशा, ये 5 कलेश है। अविद्या मान अज्ञान, अस्मिता मान अहंकार, और अनुकूल में होने वाली वृत्ति का नाम राग, और प्रतिकूल में होने वाली वृत्ति का नाम द्वेष, और मरने का भय। ये 5 जो कलेश है ये ईश्वर के मां नहीं है, और ईश्वर के मां कर्म भी नहीं है। एक तो पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, और एक पाप और पुण्य मिले हुए, तीसरा और चौथा बतलाया कि न पाप और न पुण्य। तो ये 4 भेद कर्मों के बतलाए, ये ईश्वर इनसे भी रहित है। और उनका जो फल है जाति, आयु और भोग। जाति माने किसी योनि के मां जन्म लेना, आयु माने इतने वर्ष तक रहना, और माने भोग माने सुख और दुख। इनसे भी ईश्वर तो रहित है, और वासनाओं से भी रहित है। तो उसको कहते हैं पुरुष विशेष। दुनिया में जितने जो प्राणी हैं, पुरुष हैं, उन सब में श्रेष्ठ है अक्षर और अक्षर। तो वहां पुरुष विशेष कह दो और चाहे पुरुषोत्तम कह दो, एक ही बात है। यहाँ गीता के बीच के मां, गीता की समझो की 15वीं अध्याय के मां जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी को वहां पुरुष विशेष के नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार एक प्रकार से जो परमात्मा जो है उसके नाम बहुत हैं, बस एक ही है। जैसे उदाहरण के लिए ये अपने जल है, इस जल को कोई नीर कहते हैं, कोई पानी कहते हैं, संस्कृत में इसको अप कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वाटर कहते हैं, किंतु वस्तु से तो वो चीज एक ही है। नाम उनके एक प्रकार से भाषा के भेद से अनेक है। इसी प्रकार से भाषा के भेद से ईश्वर के नाम बहुत हैं, और वास्तव में वो अर्थ, सबका अर्थ एक ही है, वस्तु एक ही है वो। तो इस प्रकार से जो समझ जाता है कि ईश्वर से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, वो ईश्वर को छोड़ करके संसार के विषय भोगों को नहीं भोगता। स्त्री पुत्र धन रुपया इत्यादि जो संसार के पदार्थ हैं, और इनका जो उपभोग करता है, इसी के बीच में रत है, वो उस परमात्मा के तत्व को नहीं समझता। और परमात्मा के तत्व को जब समझ जाता है तो वो परमात्मा को ही भजता है, और परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ को तो नहीं भजता। ये 20 लोग कहे गए, 5 तो आज कहे गए और 15 पहले कहे गए थे। तो ओम तत्सविते श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 5 अध्याय है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, क्योंकि एक प्रकार से जो अक्षर पुरुषोत्तम का विषय है, उनमें पुरुषोत्तम है सो प्रधान है। इस वास्ते अध्याय के अंत में जो प्रधान जो होता है उसी का नाम दिया जाता है, उसी के नाम से वो अध्याय कही जाती है। तो ये विषय आपको बतला दिया गया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंद आनंद आनंद
पूर्णानंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति।